हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कुछ प्रॉब्लम ऑन बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे इसका कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आपको लिखा हुआ रहेगा, फाइंड डीसी ऑफ एक्स एन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर इफ y इक्वल टू एक्स एन देन फाइंड dy बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। ये दो तरह से क्वेश्चन आपको रख सकते हैं। तो देखिए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहने का मतलब जो हम लोग डेरिवेटिव का रूल देख रहे थे, डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स बाई डेल्टा वाई चेंज इन वाई, उसी रूल पर हमको यहाँ फॉलो करना है। तो अब हम यहाँ समझते हैं पहले। तो दिया हुआ है हम लोग को गिवन बाई इक्वल टू एक्स एन, इसको हम फर्स्ट मानते हैं और अब स्मॉल चेंज करते हैं। लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो यहां आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई और x प्लस डेल्टा एक्स पावर n। सेकेंड मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो हम लोग को आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई और x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स एन, ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स एन। दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स पावर n माइनस एक्स एन बाई डेल्टा एक्स। अब हम यहां लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहां एक्स एन कॉमन हो गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स पर पावर n माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स। इसी को हम लोग लिखते थे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहां रख गया आपका एक्स एन और यहां
1 प्लस n डेल्टा एक्स बाई एक्स और माइनस 1 बाई डेल्टा एक्स। अब ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ एक फॉर्मूला आप लोग को आया था 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल और dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स को डिवाइड करके लिखे जाएंगे तो हो जाएगा एक्स n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ लिमिट अप्लाई करने के लिए हम छोड़ देते हैं। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये मॉडिफाई हो गया, नहीं फाइनल वैल्यू हम लोग को आ गया। अब तो लिमिट का वैल्यू यहाँ पर पुट होगा नहीं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया n x n माइनस 1। तो कहने का मतलब आया dxn बाई डी एक्स इक्वल टू n x n माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर आया। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे तो समझिए। मान लीजिए dx5 निकालना है, ध्यान रखिएगा दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और यहाँ वैल्यू सेम होना चाहिए। तो पहले पावर को हम आगे करेंगे और पावर में एक माइनस करेंगे यानी 5 माइनस 1 यानी कि 5x। और इस तरह से सपोज कीजिए कि यहां पर आपका है मॉड x और पावर 5 बाई डी मॉड x, dx नहीं मॉड x। तो हम लोग को क्या आ जाएगा 5 मॉड x पावर 4। तो जो वैल्यू आपको यहां पर था वही वैल्यू यहां पर भी है। तो फॉर्मूला में सीधा जैसे वैल्यू सुना था वैसे अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर तो यहाँ फाइंड डीसी ऑफ sin x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, या यहीं पर हो सकता है फाइंड डीसी ऑफ sin x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x कहने का मतलब फाइनली जो हम लोग लाते हैं d यहाँ x किसी और के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो यहाँ पर कोई और वैल्यू होगा। तो अब समझते हैं यहाँ कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए या फिर यहाँ पर हो भी सकता है फाइंड इफ y इक्वल टू sin x फाइंड dy बाई डी एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ भी केस रहेगा। तो यहां पर समझते हैं गिवन y इक्वल टू sin x, इसको हम फर्स्ट मानते हैं। लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y a small change in x and y respectively। तो आ जाएगा y प्लस डेल्टा y और साइन x प्लस डेल्टा x। सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड एंड फर्स्ट को, तो डेल्टा y यानी कि y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। साइन c माइनस साइन b, तो 2 साइन c प्लस d सॉरी कॉस c प्लस d x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई 2
और इंटू साइन सी माइनस डी, यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ x x कैंसिल और डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया हम लोग को 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। अब हम दोनों साइड में डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो इसको वैल्यू तो हो जाएगा हमको dy बाई डी एक्स। अब यहां अप्लाई करते हैं इस केस में, तो देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 1। आप लोग पढ़े थे लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और आ गया cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। तो डेल्टा का वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 cos 2x बाई 2 मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, यानी कि d sin x बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। ये आ गया हम लोग का वैल्यू। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए सपोज कीजिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो आपके पास d sin स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट अभी। अगर रूल है इसके लिए, फिलहाल नहीं है तो। और आपको मान ली ऐसा हो डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। पहले हम डी एक्स स्क्वायर एक्स को समझते हैं, हमको इसी को कैलकुलेट करना है। तो डी साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब हो गया डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं इस तरह से डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स और डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग इसका रूल पढ़े थे पावर के लिए, दोनों सेम हो गया तो 2 साइन एक्स पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 और साइन का डीसी cos x, तो ऐसा वैल्यू आया। या फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें जैसे साइन एक्स स्क्वायर डी और हमको यहीं से निकालना है डी एक्स स्क्वायर, यह वैल्यू हम सब निकालते हैं जो इसका यहां पर रखे हुए हैं। तो हम लोग को आ जाएगा डी cos एक्स स्क्वायर, सिर्फ हमको साइन का डीसी cos होगा। तो जो साइन का डीसी cos है वहां पर जो एंगल हम लोग रख रहे हैं साइन थीटा, वो साइन के साथ और डिवाइड में डी के साथ सेम होना चाहिए, तभी साइन का डीसी cos होगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग अब इसी तरह से सेम प्रोसेस, एग्जैक्ट यह प्रोसेस रहेगा। आप लोग निकालेंगे y इक्वल टू cos x, यानी कि d cos x बाई dx। इसका वैल्यू आप लोग को आएगा माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ है डी ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां पर देखते हैं y इक्वल टू tan x, इसको हम फर्स्ट मानते हैं जो हम लोग का गिवन है। अब फिर वही प्रोसेस है, लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y are a small change in x and y respectively. y plus delta y और tan x plus delta x। सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। और आगे हम लोग को डेल्टा y इक्वल टू, अब हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं तो कैसा आ जाएगा, साइन x प्लस डेल्टा x बाई कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाई कॉस x। तो अगर यहां देखते हैं तो डेल्टा y इक्वल टू, कैलकुलेशन करते हैं एलसीएम, कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x और साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x और माइनस कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी डेल्टा y इक्वल टू हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। तो x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स बाई कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x, ये कट गया। अब डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू साइन डेल्टा x और कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x डिवाइड बाय डेल्टा x। अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x और इंटू डेल्टा x। तो साइन डेल्टा x बाई डेल्टा x इक्वल टू 1 सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, तो यहां पर वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर तो वैल्यू 1 हो गया, और यहां अब डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो cos x प्लस 0 मीन्स cos x और इंटू cos x, cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x, तो d टाइम x बाई डी एक्स, इसका आ गया आपको sec स्क्वायर x, यानी कि टाइम x का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec स्क्वायर x होगा। इसी तरह से सेम एकदम एग्जैक्ट यही प्रोसेस रहेगा, आपको आप निकाल सकते हैं cot x का, तो cot x करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हम लोग को cos बाई साइन, फॉर्मूला एग्जैक्ट यही आएगा, प्रोसेस यही रहेगा। और अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो d cot x बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो सबसे पहले इसमें यही रूल अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। इससे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कभी कभी आया हुआ है, यदा कदा एक दो बार पूछा हुआ है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, किसी एक का वैल्यू शायद आया था, एक या दो क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है इसमें क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस ईयर में आया हुआ होगा ये आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे आपको हम। चलिए अब समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड डीसी ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए यहां क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू sec x। आप लोग को जितना भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी, एनसीईआरटी, आपको हर एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ईयर बाय ईयर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसके जस्ट बाद किस ईयर में कितना क्वेश्चन आया है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। तो यहां पर गिवन है हम लोग को y इक्वल टू sec x, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और अब लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y आर स्मॉल चेंज in x and y respectively। तो y प्लस डेल्टा y और sec x प्लस डेल्टा x सेकेंड। तो देखिए अब हम करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू sec x प्लस डेल्टा x माइनस sec x और डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x इंटू सॉरी माइनस 1y cos x। cos x
कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स और अप्लाई करते हैं लिमिट एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और यहाँ आ गया आपको कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स और डेल्टा एक्स। यहाँ हम 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसका वैल्यू हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डेल्टा का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x बाई 2 मीन्स साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स और यहाँ भी कॉस एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इंटू 1 बाई कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया tan एक्स इंटू सेक एक्स, मतलब डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया, यानी कि सेक का डीसी सेक इंटू tan। अब इसके साथ जो भी रहेगा, मान लीजिए कि आपको इस तरह से है डी सेक tan एक्स बाई डी tan एक्स, दोनों सेम होना चाहिए। तो आपको यहां हो जाएगा सेक tan एक्स इंटू tan एक्स। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसी तरह से सेम प्रोसेस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसमें कुछ और ही फंक्शन बाकी हैं अभी, जैसे अभी हम लोग को ई एक्स, मतलब आपको भी कुछ बाकी है ई एक्स इनवर्स फंक्शन का मीन्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये सब देखेंगे। लॉग एक्स, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।